Welcome back class 6. We were discussing chapter 8 body movements. We are going to start from muscle contraction, move bones at joints. Muscle is the fibrous tissue in the body that has the ability to contract. When a muscle contract, it shortens. Means जब भी contraction होगा तो muscle की जो length होगी वो short हो जाएगी. Means small हो जाएगी. Muscles are attached to the bones of our skeleton थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. ये हमने पढ़ा है. सो व्हेन द मसल्स आर अटैच टू अ बोन कॉन्ट्रैक्ट्स, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा इट पुल्स द बोन ड्यू टू विच द बोन्स मूव एट द जॉइंट. दिस मीन्स दैट टू मसल्स और पेयर ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. द मसल्स जॉइन टू आवर बोन्स वर्क इन पेयर्स. तो जो मसल्स होती हैं वो पेयर में काम करती हैं. व्हेन वन मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब उसकी जब शॉर्टनिंग होती है तो जो दूसरी पेयर होती है उसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है. मीन्स उसमें रिलैक्सेशन होता है. The movement of body parts and locomotion in human beings is brought about by alternate contraction and stretching of the muscles attached to the movable bones of the skeleton. तो हम ये कह सकते हैं जो मूवमेंट होता है वो alternate contraction and relaxation की वजह से होता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म. हम ये जानते हैं आर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, विच आर जॉइंट एट द एल्बो. इन दोनों के बीच में एक एल्बो जॉइंट होता है जिसे हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं. द अपर एंड ऑफ बोथ द मसल्स इज अटैच टू द फिक्स्ड बोन कॉल्ड शोल्डर ब्लेड बाय टेंडन्स. द लोअर एंड ऑफ बोथ द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स ऑफ लोअर आर्म बाय टेंडन्स. ये आप फिगर में देख सकते हैं 16.a में. When we want to bend the arm, जब हम अपने आर्म को बेंड करना चाहते हैं द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो बाइसेप मसल्स होती हैं वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो बाइसेप मसल्स जो हमारे अपर आर्म होते हैं उनके अंदर एक मसल्स की पेयर होती है जिसे बाइसेप बोलते हैं और ट्राइसेप्स बोलते हैं. एक पेयर है तो एक बाइसेप है एक ट्राइसेप है, दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो बाइसेप मसल्स होती हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप मसल्स पुल्स द लोअर आर्म बोन्स ड्यू टू विच द लोअर आर्म मूव्स अप, एज यू कैन सी इन फिगर 16.8. बाइसेप मसल्स इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल्स. फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं इनको क्योंकि फ्लेक्सिस का मीनिंग होता है बेंडिंग, और ये आर्म की बेंडिंग में हेल्प करती हैं. तो जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा बाइसेप मसल्स का तो ये आर्म की बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. और जो ट्राइसेप मसल्स हैं जब उनका स्ट्रेचनिंग होता है मतलब रिलैक्सेशन होता है तो ये लॉन्ग एंड थिन हो जाती हैं, एज यू कैन सी इन फिगर 16a. देखिए एक साइड पे बाइसेप मसल्स हैं और एक साइड पे क्या है ट्राइसेप मसल्स. तो एक मसल जब रिलैक्सेशन करेगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन करेगी. 16a में आप देखें बेंडिंग ऑफ आर्म. जब भी बेंडिंग ऑफ आर्म होगा तो बाइसेप मसल हमेशा क्या करेंगी कॉन्ट्रैक्शन, और ट्राइसेप मसल्स इसका उल्टा करेंगी रिलैक्सेशन. इसी तरीके से जब आप अपना हाथ सीधा रखेंगे तो अब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और बाइसेप मसल्स स्ट्रेचेस या रिलैक्सेशन दिखाएंगी. इसलिए हम ट्राइसेप मसल्स को एक्सटेंशन मसल कहते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड होती हैं मतलब स्ट्रेच होती हैं और आर्म को स्ट्रेट करती हैं. तो हम कह सकते हैं ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स का रेस्पॉन्सिबल होता है बेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए आर्म. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मूवमेंट इन एनिमल्स. It is necessary for the animals to be moved from one place to another to find food, escape from their enemies. अब एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है मूवमेंट. क्यों? क्योंकि एक तो उनको अपना फूड सर्च करने के लिए और अपने एनिमीज से एस्केप करने के लिए. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वॉक विद देयर लेग्स.
Human beings walk by contracting and रिलैक्सिंग मसल्स इन देयर लेग्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये हमने जाना है, मूवमेंट हमेशा जो दो मसल्स होंगी वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करती हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। द एक्शन ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल्स इन द लेग्स बेंड्स एंड स्ट्रेथन्स द लेग्स ऑल्टरनेटली एंड मेक्स अस वॉक। दिस हैपन्स एज फॉलोज। कैसे होता है ये? व्हेन वी स्ट्रेटन द लेग and push the ground backwards with our foot. The ground pushes our foot forward with an equal force. This forward push of ground on our foot makes us move ahead. In fact, every animal has to push something backwards with its body part to be able to move forward. For example, a fish pushes on water backward. ये water को backward की तरफ push करती है with its tail to move forward. ऐसे ही हम कॉकरोच एंड बर्ड्स के अंदर इनका मूवमेंट पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच के बारे में आप सब जानते हैं, ये एक इंसेक्ट होता है। द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज़ कवर्ड विद हार्ड एंड टफ आउटर कवरिंग। इसके ऊपर, जिसकी बॉडी के ऊपर टफ कवरिंग होती है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो मीन्स ही होता है आउटसाइड, है ना। इसकी बॉडी के आउटसाइड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। The exoskeleton provides great protection to the internal organs of cockroach and also provides site for the attachment of muscles. The outer skeleton of cockroach is made up of different units joined together and that allows movement. The cockroach move on ground as well as flies in the air. ये आपने देखा है, एक तो ग्राउंड पे भी मूव करता है, ये चलता भी है और हवा में उड़ता भी है। A cockroach has 6 legs. या आपने देखा है 6 लेग होते हैं इसके, मतलब 3 pairs of leg पाए जाते हैं। 3 legs on each side of its body. The cockroach moves or walks on the ground by using its legs. तो ये अपने legs के यूज़ करके walking करता है। Each leg of cockroach consists of stiff hollow tubes joined together. The legs of cockroach can be moved easily by the muscles. The muscles which move the legs of cockroach are attached to the inside of the exoskeleton. और अंदर की तरफ ये exoskeleton से अटैच होते हैं। द फ्लेक्सर मसल्स बेंड द लेग, वेयर जब भी फ्लेक्सर मसल्स होंगी तो ये बेंडिंग का काम करती हैं और एक्सटेंशन मसल्स स्ट्रेटनिंग का काम करती हैं, और इस वजह से कॉकरोच वॉक कर सकता है। अ कॉकरोच हैज़ 2 pairs ऑफ विंग। और जब हम ये तो हुई इसके वॉक की बात, मतलब चलने की बात। नेक्स्ट ये फ्लाई भी करता है, तो इसके लिए इसके पास 2 pairs of wings इसके प्रोवाइडेड होते हैं। द कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाय मूविंग इट्स विंग अप एंड डाउन रैपिडली विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट मसल्स। तो ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन जल्दी जल्दी करता है और फ्लाइट मसल्स की हेल्प से। When the wings of cockroach move down, they push on air downward and backward. The downward push on air lifts the cockroach up into air, and the backward push on air makes it move forward. After making downstroke of wings, the cockroach raises its wing up again and then makes another downstroke. This keeps the cockroach flying. नेक्स्ट है आपका बर्ड्स में स्पैरो, क्रॉ, पिजन, पैरट, ईगल, ये सब क्या हैं? आपकी बर्ड्स हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जैसे डक, स्वान, पिकॉक, डक एंड स्वैम। ये क्या करती हैं? वाटर के अंदर स्विम भी कर सकती हैं। ये हम जानते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो ग्राउंड पे वॉक करती हैं और ये फ्लाइंग भी कर सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैम कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हैंड लिम्स। इनके अंदर हैंड लिम्स होते हैं जिससे ये वॉकिंग करती हैं। दोज बर्ड विच स्विम इन वाटर डू सो बाय पुशिंग अगेंस्ट वाटर विद देयर हैंड लिम्स विच हैव वेब्ड फीट। तो जो बर्ड्स होती हैं जो वाटर में रहती हैं, उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। द वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड इन स्विमिंग इन वाटर। और ये वेब्ड फीट की हेल्प से ईजिली स्विम कर सकती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर अडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। इनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड होती है ताकि ये फ्लाई कर सकें। तो देखें क्या क्या इनके अंदर मेन अडेप्टेशन होती है। फर्स्ट देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग। अब हमने देखा हैंड लिम्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, जो इनके फोर लिम्स होते हैं इनका किसी तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया है और जो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये अपने विंग्स को फ्लाइंग के लिए काम में लेते हैं। देयर फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड अ लार्ज फ्लैट सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग।
जो इनके फेदर्स होते हैं ये अच्छे से इनको फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो लाइट तो होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, और जो इनकी बोन्स होती हैं ये होलो होती हैं, खोखली होती हैं और बिल्कुल हल्की होती हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइन, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है इनकी, एंड एक्सट्रीमली लाइट होती है ताकि इजीली ये फ्लाइंग कर सकें। दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स, देयर ब्रेस्टबोन इज एक्सटेंडेड for the attachment of large flight muscles. In birds, the muscles or flying act on the wings. One pair of muscles push the wing down and the other pair of muscles push the wings up. है ना? When birds moves, it's a wing down. जब नीचे की तरफ अपने wings करती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। एंड when the birds move its wing up, जब ऊपर की तरफ अपने wings करती हैं तो इसको हम अप स्ट्रोक कहते हैं। The birds move their wings up and down quickly by rapid contraction and relaxation of their flight muscles. Birds fly by a constant flapping. Flapping आपने देखा है, बार बार ये अपने पर फ्लैप करती हैं ताकि ये easily fly कर सकें। During the downstroke में the raised wings of bird go down and back, as you can see in figure 19a and b. When the wings go down, they push the air down नीचे की तरफ एयर को पुश करती हैं ये। the air pushes up the wings with an equal force which make the birds go up. The backward movement of wings pushes the air in backward direction. The air pushes the wings in the forward direction and makes the bird move forward. Thus, during the downstroke of wings, the air is pushed downwards and backwards. The equal and opposite reaction force of air pushes the bird up and forward and makes it fly. ये डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक ऐसे साइमल्टेनियसली होता रहता है, फिर ये कंटिन्यूसली फ्लाइंग पोजीशन में रहते हैं। द बर्ड्स, जैसे फिगर 19 में आपको दिखाया है, द बर्ड फ्लाई इन एयर बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। आफ्टर मेकिंग द डाउन स्ट्रोक, द विंग्स मस्ट गो बैक अप टू देयर स्टार्टिंग पोजीशन। डाउन स्ट्रोक के बाद वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में जाना होता है उनको। ड्यूरिंग द स्ट्रोक, द बर्ड ब्रिंग्स इट्स विंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट पोजीशन टू अपर मोस्ट पोजीशन सो दैट इट मे रिपीट द डाउन स्ट्रोक टू कीप फ्लाइंग। नेक्स्ट, ये तो हो गए कुछ ऐसे एनिमल्स की बात जो वॉकिंग भी करते हैं, फ्लाइंग भी करते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर लेग्स ही नहीं होते हैं, उनके अंदर हम मूवमेंट पढ़ेंगे, जैसे स्नेल, फिश, स्नैक, अर्थवर्म, ये सब। लेट अस स्टार्ट विद अर्थवर्म। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स और लेग्स। आपने देखा होगा अर्थवर्म के ना तो बोन्स होती हैं ना लेग्स होती हैं, बट इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू लेंथन एंड शॉर्टन द बॉडी। बट इसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं जो इसकी बॉडी को लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करती हैं। एन अर्थवर्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड सेगमेंट्स। जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। नॉर्मली द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी आर शॉर्ट एंड फैट। द अर्थवर्म बॉडीज हैज़ टू टाइप ऑफ मसल, दो टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, एक सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। जब सर्कुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये लॉन्ग एंड थिन हो जाते हैं, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो सेगमेंट होते हैं लॉन्ग एंड थिन होते हैं, और लॉन्ग थिन तो सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुए, अब वो उसको वापस से क्या कर देते हैं, शॉर्ट एंड फैट। एन अर्थवर्म, सो हम कह सकते हैं एन अर्थवर्म मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग इट्स बॉडी ऑल्टरनेटली बाय यूजिंग द सर्कुलर मसल्स एंड longitudinal muscles respectively. The tiny bristles on the underside of earthworm body help in gripping the ground when a part of its body moves. ये आप देखें फिगर फर्स्ट ऑफ 20A shows the normal shape of the body of earthworm when it is stationary. जब ये क्या दिखाया गया आपको इसमें कि जब अर्थवर्म रुका हुआ होता है, मूव नहीं करता, तो इसकी नॉर्मल बॉडी लेंथ कैसी होती है। इन दिस पोजीशन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी आर शॉर्ट एंड फैट। तो सारे सेगमेंट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होंगे और फैट होंगे। द ब्रिस्टल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी आर ग्रिपिंग द ग्राउंड। और जो ब्रिस्टल्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्राउंड को ग्रिप करके रखेंगे। ये डायग्राम्स आपको दिखा रखे हैं अर्थवर्म किस तरीके से मूव करता है।
To move forward, the earthworm contracts circular muscles of the front segment, due to which the front part of its body becomes long and thin and moves ahead by some distance. During this time, the bristles of front part of earthworm body are withdrawn from the ground, but the back part of earthworm body remains fixed to the ground by gripping action of bristles. ये में आपको दिखा रखा है स्टेशनरी पोजीशन में। बी में आप देखें जो बैक पार्ट है वो फिक्स रहेगा ग्राउंड से। ये जो इसके ब्रिसल्स है ये इसको ग्रिप करके रखेंगे, और जो फ्रंट पार्ट है वो लेंथ होगा और आगे की तरफ मूव करेगा। द डायरेक्शन ऑफ जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से अब आगे की तरफ इसने मूवमेंट कर लिया तो पीछे का जो ब्रिसल्स है वो ग्राउंड को रिलीज़ करेंगे और फ्रंट पार्ट शॉर्ट हो जाएगा और वो ग्राउंड से फिक्स हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रखा है, अब सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और ये ग्राउंड के फिक्स हो जाएंगे। तो और ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रखा है इसी तरीके से ये डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इस तरीके से ये मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट एनिमल है स्नेल। ये स्लो मूविंग एनिमल होता है, इसकी शेल होता है इसके बैक पे। द बॉडी ऑफ स्नेल इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, फुट एंड शेल। द हेड ऑफ स्नेल हैज़ 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स होते हैं ताकि वो अपने प्रे को कैच कर सके। द लार्जर पेयर ऑफ टेंटिकल्स है लिटिल साइज इन दैम। और टेंटिकल्स में क्या होती हैं, आइज होती हैं। शेल इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। शेल होती हैं इसके अंदर लेकिन वो बोन्स से नहीं बनी होती। इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। कभी भी जैसे डेंजरस सिचुएशन में क्या करता है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने हेड और फुट को उस शेल के अंदर छुपा लेता है। द स्नेल हैज़ ओनली 1 फुट अंडर इट्स बॉडी। 1 फुट होता है इसके अंदर। द फुट ऑफ स्नेल इज़ लार्ज। लार्ज होता है, फ्लैट और डिस्क शेप का होता है जो स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है, और इसी फुट को हम मस्कुलर फुट बोलते हैं। तो ये जो स्नेल होता है, द स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट। तो ये किस तरीके से होता है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ मसल इन द फुट। 2 मसल्स होती हैं और दोनों क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी ऑल्टरनेटली, प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ वेव, जिससे एक वेव का फॉर्मेशन होगा। अ सीरीज ऑफ वेव इन द मसल्स ऑफ फुट मेक्स द, फिर एक सीरीज बन जाएगी जिससे ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकता है। स्नेल्स जो होते हैं गैस्ट्रोपॉड्स होते हैं। गैस्ट्रोपॉड्स का मीनिंग होता है बेली फुटेड एनिमल्स। द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड क्रीपिंग, और जो इसका मूवमेंट होता है उसको हम क्रीपिंग कहते हैं। इन अ वे द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज सिमिलर टू डेट ऑफ एन अर्थवॉर्म, है ना। हम देखते हैं कि इसका जो मूवमेंट है सम हाउ अर्थवॉर्म जैसा है। एन अर्थवॉर्म हाउएवर मूव्स मच फास्टर देन अ स्नेल, लेकिन जो इसका मूवमेंट होता है स्नेल का बहुत स्लो होता है, बट जो अर्थवॉर्म होता है उसका जो मूवमेंट होता है उससे कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है आपके फ़िश। फ़िश कैन मूव इन वाटर। आप देखते हैं ये स्विम कर सकते हैं वाटर के अंदर इजीली बिकॉज इट्स बॉडी इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। फिश इज़ अडेप्टेड टू मूव इन वाटर बाय हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप। इनकी बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप की बॉडी होती है। फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है इनके अंदर, पावरफुल बॉडी मसल्स होती हैं और फिन्स होते हैं। तो ये सारी इसकी कुछ अडेप्टेशन है, इनको डिटेल में भी आपको बता रखा है। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, जो बॉडी होती है टेपर्स एट बोथ एंड, दोनों एंड की तरफ टैपरिंग होती है, मतलब पॉइंटेड होती है। बीइंग थिन इन फ्रंट, थिक इन मिडल, बीच में से थोड़ी मोटी होगी, एंड अगेन थिन एंड बैक। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और इसी तरीके के शेप को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप वाटर कैन इजीली फ्लो अराउंड द बॉडी, और स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से वाटर क्या होता है, वो बॉडी के इजीली अराउंड मूव कर सकता है। और जो रेजिस्टेंस होगा बिल्कुल मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है ताकि फ़िश अपने इजीली मूवमेंट दिखा सके। सेकंड, द फिश हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन। बैकबोन इसका फ्लेक्सिबल होता है। ड्यू टू फ्लेक्सिबल बैकबोन द फिश कैन बेंड इट्स बॉडी इजीली फ्रॉम साइड टू साइड टू मूव थ्रू वाटर। पावरफुल बॉडी मसल्स होती हैं इसके अंदर, और ये जो बॉडी मसल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं इसकी टेल को मूव करने में दोनों साइड में। फिन्स होते हैं इसके अंदर। अ थिन एंड फ्लैट प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ फिश आर कॉल्ड फिन। ये आप देख सकते हैं फिन प्रेजेंट है इसके फिगर 22 में फिश का जो डायग्राम दिखा रखा है।
The fins help the fish in steering, balancing and stopping in water. The tail fin also help in moving the fish forward in water. A fish swim in water by moving its tail from side to side. The side to side movement of tail are brought about by the alternate contraction and relaxation of muscle on the two sides of body of fish. When the fish tail moves from side to side, it pushes the water sideways. ये water को भी sideways push करती है, as well as backward भी करती है. The backward push of tail on water makes the fish to move forward. और ये backward push की वजह से ये forward move कर सकती है. नेक्स्ट स्नेक. ये आपने देखा होगा, जो इसकी बॉडी होती है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है. द स्नेक हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन विच मेक इट्स बॉडी एंड बेंड ईजीली टू फॉर्म लूप्स. लूप्स बनाते हैं, मतलब कर्व्स बनाते हैं. आप देख सकते हैं लूप्स बने हुए हैं इसकी बॉडी में. इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मसल्स कनेक्टेड टू इट्स स्केलेटन. इसके स्केलेटन में स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. इनके लेग्स नहीं होते. इवन दे मूव क्वाइट फास्ट. फिर भी ये बहुत जल्दी मूवमेंट दिखाते हैं. स्नेक्स यूज देयर होल बॉडी, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. A snake moves forward by moving its body sideways. Sideways मूव करते हैं ये in the form of many loops. और क्या बनाते हैं, बहुत सारे लूप बनाते हैं. pushing against the ground. In most simple ways we can say that a snake moves forward by moving sideways. तो हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं, जो स्नेक होता है साइड वे मूव करके ही ये फॉरवर्ड मूव करता है. ये देखिए किस तरीके से करता है. स्नेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस द मसल्स ऑन द टू साइड्स ऑफ इट्स बॉडी ऑल्टरनेटली टू फॉर्म मैनी लूप्स. बहुत सारे लूप्स बनाता है ये, इन विच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्नेक बॉडी आर मूविंग टू the left side and right side at the same time. Each sideways moving loop of a snake's body pushes back against the ground and gives the snake forward push. The resultant push of all the loop of a snake body moves the snake move forward very fast. The special name of the wave-like motion of a snake is slither. So we can also say that snakes slither on the ground by looping sideways. That's all for your chapter 8. Thank you.